के ट्रेलर लॉन्च पर बवाल। फिल्म के ट्रेलर लॉन्च के दौरान जमकर हंगामा हुआ। कोलकाता में ट्रेलर लॉन्च को रोका गया। ये तानाशाही नहीं तो फिर क्या है, विवेक अग्निहोत्री की तरफ से कहा गया है। तो देखिए किस तरीके से बंगाल फाइल्स के ट्रेलर लॉन्च पर बवाल हो गया जमकर और हंगामा हुआ है। जब ट्रेलर लॉन्च किया जा रहा था कोलकाता में, ट्रेलर लॉन्च को रोका गया है उनकी तरफ से, यानी कि विवेक अग्निहोत्री की तरफ से कहा गया कि अगर ये तानाशाही नहीं है तो फिर क्या है। में जो दर्द है, जो हम लोगों की 5 साल की मेहनत है, ये मेहनत कश्मीर फाइल्स के साथ साथ शुरू हो गई थी। और आपने देखा होगा कि क्या नाम, पहले दिल्ली फाइल्स है, एफआईआर 3 एफआईआर हो गई है अभी तक, उसके पीछे हम लड़ रहे हैं। सुबह एफआईआर के पीछे लड़े, वकील के पीछे भी रहे। कल सिनेमा हॉल में स्क्रीनिंग कैंसिल हुई, रात में अरेंजमेंट करके रात में सुबह 5-6 बजे तक ये अरेंजमेंट किया है हम लोगों ने। उसके बाद अभी ये हाल, तो अभी हम क्या बताएं, किसका नाम बताऊं। मैं अभिषेक अग्रवाल, बंगाल फाइल्स का प्रोड्यूसर को आपने सुना, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि हंगामा किया गया। इस वक्त हमारे सहयोगी सौरभ जुड़ चुके हैं न्यूज रूम से सीधा। सौरभ, आखिर सुना होगा आपने जो प्रोड्यूसर, उनकी तरफ से कहा गया कि किस तरीके से खूब हो हंगामा किया गया। क्या मामला है, क्या बंगाल फाइल्स को लेकर पूरा विवाद है और क्यों इसको लेकर इतना ज्यादा बवाल हो रहा है? देखिए प्रीति, जब विवेक अग्निहोत्री ने कश्मीर फाइल्स बनाई थी, जब भी कुछ ऐसा ही सिनेरियो देखने को मिला था, हमेशा से ही अपनी सच्चाई की आवाज़ को ईमानदारी से उठाते विवेक अग्निहोत्री। और इस बार कोलकाता में कई दिनों से डिले हो रहा था उनका प्रोग्राम। कल भी मेरे पास इनवाइट आया था कोलकाता का, जो पीवीआर में हो रहा था, लेकिन सिनेमा घरों ने, जो मालिक थे, उन्होंने अपने हाथ पीछे खींच लिए और इसको ट्रेलर लॉन्च से बचते हुए दिखाई दिए। फिर ये सडनली प्रोग्राम एक होटल में शिफ्ट किया गया। सुबह से इसकी तैयारी चल रही थी। उम्मीद थी कि हंगामा होगा ही होगा, क्योंकि टीएमसी के जो नेता हैं उन्होंने कई एफआईआर इस फिल्म के ऊपर कर दी है। अब विवेक अग्निहोत्री ने कल ही एक वीडियो मैसेज के थ्रू ये ऐलान कर दिया था कि अगर मैं ट्रेलर लॉन्च करूंगा तो कोलकाता में ही करूंगा, कोई इसको रोक नहीं सकता। और उन्होंने वो हिम्मत दिखाई भी। और हिम्मत दिखाने के बाद जब वो होटल में इसको लॉन्च कर रहे थे, तो एक कार्यकर्ता ने उनकी माइक की तार काट दी, जिसकी वजह से ये इस प्रोग्राम में खलल आया। तो आप देख, और इसी वजह से आप देख सकते हैं कि विजुअल्स में पुलिस वाले भी पहुंचे हैं। हालांकि आगे की चीजें हो रही है, लेकिन उम्मीद है कि जिस तरीके से सौरभ, हम देख रहे हैं कि जो विवेक की तरफ से बाकायदा पोस्ट किया गया, उसमें वो लिख रहे हैं कि हु वांट्स टू सप्रेस अ वॉइस एंड व्हाई, बट आई कांट बी साइलेंट बिकॉज द ट्रूथ कैन नॉट बी साइलेंट। अब सवाल ये भी है कि आखिर कुछ सच्चाई अगर दिखाई जा रही है, अगर कुछ इतिहास में हुआ है, उसको दिखाया जाता है लोगों को कि उस वक्त क्या हुआ था, तो फिर इतनी दिक्कत किस बात की हो रही है? कि जब मैं आपको बता दूं, विवेक अग्निहोत्री बहुत ही एक क्लोज जानकारों में से मेरे हैं। जब उन्होंने कश्मीर फाइल्स बनाई थी तो बहुत सारी चीज़ें मुद्दे उठे थे। उसके बाद उन्होंने एक बीटीएस निकाला था कि कैसे उन्होंने कश्मीर फाइल्स बनाई। छोटी छोटी बाइट्सों को उन्होंने दिखाया था। ऐसे ही जब वो बंगाल फाइल्स बना रहे थे, तो लोगों से जब बातचीत का वीडियो, हालांकि उन्होंने अभी जारी नहीं किया, लेकिन उस टाइम भी बवाल हुआ था, क्योंकि रिसर्च के टाइम भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको रोकती हैं। तो अब कोलकाता में होके अब ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो उनको रोक रही है, क्योंकि टीएमसी नेताओं ने ही एफआईआर उनके फिल्म पे कर दी है। अब जिस तरीके से आपने प्रोड्यूसर को सुना कि हम रुकेंगे नहीं, थमेंगे नहीं और इस फिल्म को रिलीज़ करेंगे। अब ऐसे में देखना ये होगा कि कोलकाता में जो ये बवाल हुआ है वो क्या और ज़्यादा आग पकड़ता है, क्योंकि कोई नहीं चाहता है कि ये बंगाल फाइल रिलीज़ हो। और कौन नहीं चाहता है इसका अभी आप समझ सकते हैं सीधा सीधा कि टीएमसी के नेता जो एफआई कर रहे हैं, शायद वो नहीं चाहते हो। तो तमाम ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इसको रोकना चाहेंगे, लेकिन विवेक अग्निहोत्री उन डायरेक्टर्स में से एक है जो रुकना नहीं जानते, थमना नहीं जानते और हमेशा से ही अपनी आवाज़ को उठाना जानते हैं। और सौरभ, उनके पोस्ट से साफ नजर भी आता है, वो ये कह भी रहे हैं। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।